हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका अरावली पाठशाला पर। मैं पंकज मालवीय आप सबका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। हम पढ़ रहे थे अपने कक्षा 10 के विज्ञान विषय को और उसमें हमने स्टार्ट किया था अपना अध्याय पहला रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। और उसमें हमने अभिक्रियाओं के प्रकार को हम पढ़ रहे थे और उसमें संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी, ऊष्माशोषी, विस्थापन, द्विविस्थापन और अवक्षेपण अभिक्रिया को अभी तक हमने पढ़ लिया था। और आज हम पढ़ने वाले हैं उपचयन तथा अपचयन या ऑक्सीकरण तथा अवकरण अभिक्रिया को पढ़ने वाले। तो आज क्या पढ़ेंगे अपन? उपचयन या इसको ऑक्सीकरण भी बोलते हैं। ठीक है, उपचयन या ऑक्सीकरण अभिक्रिया। और दूसरी पढ़ेंगे अपन जो इसकी जस्ट उल्टी है, उसका नाम क्या है? उसका नाम है अपचयन अभिक्रिया। क्या नाम है इसका? अपचयन अभिक्रिया। ठीक है, अब उपचयन तथा अपचयन अभिक्रिया क्या होता है, इनको पहले अपन अच्छे से समझ लेते हैं। तो एक का नाम है उपचयन या इसको ऑक्सीकरण भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? ऑक्सीकरण। दोनों को कंपेयर करते हुए पढ़ते हैं। एक को बोलते हैं अपन यहां पर अपचयन। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं अपन उपचयन या ऑक्सीकरण अभिक्रिया की। किसे बोलते हैं? तो इस अभिक्रिया में क्या होता है सामान्य कि अभिक्रिया में तत्व या यौगिक में कौन जुड़ जाता है? ऑक्सीकरण नाम है, तो इसमें कौन जुड़ जाता है? ऑक्सीजन इसमें जुड़ जाता है। मतलब ऑक्सीजन का क्या होता है? योग। क्या होता है? योग होता है। ये आपको ध्यान रखना है। तो अपचयन या ऑक्सीकरण अभिक्रिया में किसका योग होगा? ऑक्सीजन का। और हाइड्रोजन की क्या होगी? कमी होगी। क्या होगी? कमी या ह्रास होगा। क्या होगा? कमी या ह्रास होगा। तो वो अभिक्रिया अपनी कौन सी हो जाएगी? कौन सी हो जाएगी? उपचयन या ऑक्सीकरण। अब जस्ट इसका उल्टा किसमें हो जाएगा? अपचयन अभिक्रिया में। क्या हो जाएगा इसका उल्टा? अपचयन अभिक्रिया में क्या होगा कि इसमें ऑक्सीजन क्या होगी? कमी। ऑक्सीजन की क्या होगी? कमी होगी बच्चों। और वर्दी किसकी होगी? हाइड्रोजन की वर्दी। हाइड्रोजन की क्या होगी बच्चों? वर्दी होगी। तो हाइड्रोजन तो जुड़ जाएगा और ऑक्सीजन इसमें से क्या हो जाएगा? घट जाएगा। ऑक्सीजन इसमें से घट जाएगा और हाइड्रोजन की इसमें क्या हो जाएगी? वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल क्या है? तो सबसे पहले इसका एग्जाम्पल अपन लेंगे कि जब अपना अध्याय स्टार्ट हुआ था उसमें हमने सबसे पहले क्या किया था? मैग्नीशियम रिबन को जलाया था। तो वही अभिक्रिया लिखते हैं। हमने क्या किया? मैग्नीशियम रिबन को लिया और इसको क्या करें? जलाएंगे। तो इसके लिए इसको क्या करेंगे? ऑक्सीजन के साथ इसकी अभिक्रिया करवा देंगे। फिर क्या बनेगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बनेगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाएगा। ये बन गया अपना मैग्नीशियम ऑक्साइड। और यह मैग्नीशियम ऑक्साइड है, अभिक्रिया को संतुलित कर देते हैं। अब ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। तो अब आप देखो यहाँ पर कि ये मैग्नीशियम क्या था? अकेला। क्या था? मैग्नीशियम अकेला था और इसके साथ आके कौन जुड़ गया? ऑक्सीजन। और क्या बन गया? मैग्नीशियम ऑक्साइड। यहाँ पर मैग्नीशियम अकेला था, इसके साथ आके कौन जुड़ गया? मैग्नीशियम ऑक्सीजन आके जुड़ गया। मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है? ऑक्सीजन का योग हो रहा है। क्या हो रहा है? ऑक्सीजन का योग हो रहा है। तो ये अभिक्रिया कौन सी हो जाएगी अपनी? उपचयन या ऑक्सीकरण अभिक्रिया। दूसरा एग्जाम्पल, सल्फर को लेकर अपन जला देंगे तो क्या बन जाएगा? सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड बन गया। तो अब यहाँ पर सल्फर अकेला था, अब सल्फर में यहाँ पर आकर क्या जुड़ गया? ऑक्सीजन जुड़ गया। तो ये कौन सी अभिक्रिया हो जाएगी अपनी? उपचयन या ऑक्सीकरण अभिक्रिया हो जाएगी। एक और एग्जाम्पल लिखते हैं, कार्बन प्लस O2 CO2। ठीक है, इन सभी में क्या हो रहा है? ऑक्सीजन का योग हो रहा है। तो ये अपनी अभिक्रिया कौन सी हो जाएगी? उपचयन या ऑक्सीकरण अभिक्रिया हो जाएगी। अब आते हैं अपचयन। अपचयन में क्या होगा कि इसमें ऑक्सीजन की तो कमी होगी और हाइड्रोजन की क्या होगी? वृद्धि होगी। तो फिर
ऑक्सीजन की क्या होगी कमी और हाइड्रोजन की होगी वृद्धि, जैसे कि H2 प्लस Cl2। ठीक है, अब इसकी अभिक्रिया कराएंगे हाइड्रोजन और क्लोरीन गैस दोनों, तो क्या बनेगा अपना HCl, क्या बनेगा HCl अम्ल बनेगा। अभिक्रिया को संतुलित करने के लिए 2 लगा देते। अब यहाँ पर देखो हाइड्रोजन क्या हो रहा है, जुड़ रहा है, हाइड्रोजन यहाँ पर जुड़ रहा है, हाइड्रोजन जुड़ेगा तो क्या बन जाएगा HCl, तो यहाँ पर अभिक्रिया कौन सी हो जाएगी, उपचयन या अपचयन अभिक्रिया होती है। और मैक्सिमम क्या होता है कि ये उपचयन और अपचयन अभिक्रिया जब दोनों साथ साथ होती हैं, जब दोनों ये और ये दोनों क्या होती है आपस में साथ साथ होती है, ये और ये दोनों क्या होती है साथ साथ में अभिक्रिया होती है, तो एक नई अभिक्रिया आती है, उसका नाम क्या है, क्या नाम है उसका, रेडॉक्स। क्या नाम है उसका, रेडॉक्स अभिक्रिया। क्या नाम है उसका, रेडॉक्स अभिक्रिया। ठीक है, अब हम लिख लेते हैं पहले इनकी अपचयन और उपचयन की परिभाषा, अच्छे से समझाऊंगा। अपचायक किसको बोलते हैं, ऑक्सीकारक किसको बोलते हैं, सब हम पढ़ने वाले, लेकिन पहले अपन इनकी परिभाषा लिखते हैं। तो अपचयन या उपचयन अभिक्रिया किसको बोलते हैं, किसको बोलते हैं कि वह अभिक्रिया जिसमें तत्व या यौगिक, तत्व या यौगिक में ऑक्सीजन की वृद्धि हो और हाइड्रोजन की कमी या ह्रास। ठीक है, हाइड्रोजन की कमी हो, तो वो अभिक्रिया आपने कौन सी कहलाएगी, उपचयन या ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाएगी। जैसे कि एक एग्जांपल है आपके एनसीईआरटी में कि क्या करना है कि जब आप क्या करते हो कि कॉपर के चूर्ण को लेते हैं और उसको फिर क्या करेंगे, यहाँ पर इसको जब जलाते हैं, क्या करते हैं, इसको जब जलाते हैं तो क्या बनता है कि सबसे पहले हमने लिया था कॉपर और उसको क्या करेंगे, जलाएंगे, तो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करेंगे और क्या बन जाएगा, कॉपर ऑक्साइड। क्या बन जाएगा, कॉपर ऑक्साइड बन जाएगा। ठीक है, तो ये अभिक्रिया है, ये एग्जाम्पल किसका है, अपना उपचयन अभिक्रिया का एग्जाम्पल है। ठीक है बच्चों, अब आते हैं अपन अपचयन अभिक्रिया पे। परिभाषा कैसे लिखनी है, जस्ट इसका उल्टा लिखना है अपन को। तो क्या लिखेंगे कि यहाँ पर अपन को क्या लिखना है कि वह अभिक्रिया, कौन सी, वह अभिक्रिया जिसमें तत्व या यौगिक में क्या होगा अगर इसमें ऑक्सीजन की तो कमी होगी, ऑक्सीजन की कमी, और वृद्धि किसकी होगी बच्चों, वृद्धि होगी हाइड्रोजन की। किसकी होगी, वह हाइड्रोजन की वृद्धि। हाइड्रोजन की वृद्धि हो। ठीक है, एग्जाम्पल क्या लिख देंगे अपन, H2 प्लस Cl2, क्या बन जाएगा अपना 2HCl। ठीक है, ये होगी अपनी परिभाषा अपचयन और उपचयन की। अब अपन आगे बढ़ते हैं। अब हमने क्या पढ़ा था, अपचयन और उपचयन जब दोनों साथ साथ में होती है तब क्या बनती है, कौन सी अभिक्रिया हो जाती है, रेडॉक्स अभिक्रिया हो जाती है। किस प्रकार से रेडॉक्स अभिक्रिया होती है वो अपन पढ़ते हैं, लेकिन सबसे पहले अपन ये इसमें पढ़ लेते हैं कि अपचयन किसको बोलते हैं, अपचायक। ठीक है, अब देखो सवाल कैसे बनता है, पहला सवाल कैसे बनेगा कि ऑक्सीकरण तथा अपचयन अभिक्रिया की परिभाषा लिखिए उदाहरण सहित। तो आप ये लिख देंगे कि अपचयन किसको बोलते हैं, ऑक्सीकरण किसको बोलते हैं, ये आप लिख देंगे।
अब दूसरा सवाल क्या बनेगा कि आपको कोई भी अभिक्रिया दे देंगे और पूछेंगे इसमें कि इस अभिक्रिया में क्या पूछेंगे इसमें कि अभिक्रिया में क्या क्या प्रश्न आपको पूछेंगे कि अभिक्रिया में कौन कौन क्या है ऑक्सीकारक। दो शब्द आएंगे यहाँ पर, क्या है, एक तो पूछेगा ऑक्सीकारक कौन है, याद रखना क्या है, पहला पूछेगा ऑक्सीकारक कौन है, दूसरा पूछेगा अपचायक कौन है, अपचायक कौन, ठीक है, ये पूछेगा आपको, दो सवाल पूछेगा, ऑक्सीकारक कौन सा है, अपचायक कौन सा है, ठीक है। अब तीसरा आपको क्या पूछेगा कि अभिक्रिया देगा और उसमें पूछेगा कि किसका क्या हो रहा है अपचयन, क्या पूछेगा कि किसका, पहला तो पूछेगा कौन है, दूसरा पूछेगा किसका अपचयन हो रहा है और किसका ऑक्सीकरण हो रहा है, ऑक्सीकरण, किसका हो रहा है अपचयन और किसका हो रहा है ऑक्सीकरण, ये आपको सवाल पूछते हैं। तो सबसे पहले आप देखोगे कि यहां पर क्या था अपना मैग्नीशियम और इसके साथ आके कौन जुड़ गया, ऑक्सीजन, कौन जुड़ गया, ऑक्सीजन जुड़ गया। तो अब ऑक्सीजन किसके साथ जुड़ा है, मैग्नीशियम के साथ, किसके साथ जुड़ा है, मैग्नीशियम के साथ, तो इसका क्या हो रहा है, तो जिसके साथ ऑक्सीजन जुड़ता है उस तत्व का क्या होता है, उस तत्व का क्या हो रहा है ऑक्सीकरण, क्या होगा उसका ऑक्सीकरण, तो इसका क्या हो रहा है मैग्नीशियम का ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण। तो आपको पहले सवाल का जवाब मिल गया। इसका क्या आपको पूछेगा इस अभिक्रिया में किसका ऑक्सीकरण या उपचयन किसका हो रहा है, तो आप बोलोगे मैग्नीशियम का, किसका हो रहा है, मैग्नीशियम का हो रहा है, किसका हो रहा है, मैग्नीशियम का हो रहा है। उसी तरह आपको अगर इसमें पूछे कि इस अभिक्रिया में किसका ऑक्सीकरण या उपचयन हो रहा है, तो आप बोलोगे कि सल्फर का, किसका हो रहा है, सल्फर का, क्यों, क्योंकि सल्फर के साथ आके ऑक्सीजन जुड़ रहा है, इसलिए सल्फर का क्या होगा ऑक्सीकरण होगा। अब इसी तरह इसी अभिक्रिया में पूछे आपको कि किसका ऑक्सीकरण हो रहा है, तो आप बोलोगे कार्बन का ऑक्सीकरण हो रहा है, क्यों, क्योंकि कार्बन के साथ आके कौन जुड़ रहा है, कार्बन के साथ आके कौन जुड़ रहा है, कार्बन के साथ अपना जुड़ रहा है ऑक्सीजन जुड़ रहा है, ठीक है, ये हो गया। अब अपन इस वाली अभिक्रिया में देखते हैं। अगर इस वाली अभिक्रिया में आपको पूछे कि कॉपर को क्या करेंगे ऑक्सीजन के साथ दहन करेंगे तो कॉपर ऑक्साइड बनेगा और इसमें किसका ऑक्सीकरण किसका हो रहा है, तो आप बोलोगे कि कॉपर का ऑक्सीकरण हो रहा है, ठीक है। अब बढ़ते हैं अपन आगे, ये समझ लिया। अब आपको पूछे अपचयन, आपको क्या पूछे अपचयन किसका हो रहा है, तो आप देखोगे कि यहाँ पर हाइड्रोजन किसके साथ जुड़ रहा है, क्लोरीन के साथ जुड़ रहा है, तो क्लोरीन का क्या हो रहा है, क्लोरीन का यहाँ पर क्या हो रहा है अपचयन, क्लोरीन का क्या हो रहा है अपचयन हो रहा है, ठीक है, ये समझ में आ गया। इसके आपको आंसर मिल गया कि किसका अपचयन और किसका ऑक्सीकरण हो रहा है, जिसके साथ ऑक्सीजन जुड़ती है उसका तो क्या होगा ऑक्सीकरण और जिसके साथ से ऑक्सीजन निकलती है उसका क्या हो रहा है अपचयन। आगे भी मैं आपको जैसे रेडॉक्स अपन पढ़ेंगे उसमें मैं आपको बताऊंगा किस किसका ऑक्सीकरण हो रहा है और किस किसका अपचयन हो रहा है, ठीक है। अब दूसरी चीज आपको याद रखनी है कि ऐसा पूछेगा कि ऑक्सीकारक कौन है और अपचायक कौन है, ठीक है, ऑक्सीकारक कौन है और अपचायक कौन है, तो आपको ध्यान रखना है कि इसमें जस्ट इसका उल्टा होगा। जैसे कि यहां पर मैं बोल रहा हूं कि मैग्नीशियम का ऑक्सीकरण हो रहा है, मैग्नीशियम का क्या हो रहा है ऑक्सीकरण, तो जिसका ऑक्सीकरण होगा उसको तो क्या बोलेंगे अपचायक, जिसका ऑक्सीकरण हो रहा है उसको तो क्या बोलेंगे अपन अपचायक, जिसका ऑक्सीकरण हो रहा है उसको तो बोलेंगे अपन अपचायक, और जिसका अपचयन हो रहा है उसको अपन बोलेंगे ऑक्सीकारक, क्या बोलेंगे उसको ऑक्सीकारक। जैसे कि ये अभिक्रिया है, अब इस अभिक्रिया में ऑक्सीकरण किसका हो रहा है मैग्नीशियम का, तो आपको पूछेगा निम्न अभिक्रिया में अपचायक कौन सा है, मैग्नीशियम क्या है अपचायक कौन सा है, तो आप बोलोगे कि ऑक्सीकरण किसका हो रहा है मैग्नीशियम का हो रहा है, तो ये मैग्नीशियम क्या बन जाएगा, मैग्नीशियम क्या है अपचायक, अपचायक, ठीक है। अब सेम उसी तरह यहां पर भी क्या होगा कि जिसका अपचयन हो रहा है, ध्यान रखना जिसका अपचयन हो रहा है उसको अपन क्या बोलेंगे ऑक्सीकारक, उल्टा हो रहा है, ठीक है, इसमें ऑक्सीकारक, ऑक्सीकारक, तो ऑक्सीकारक कौन है पूछेगा, ऑक्सीकारक कौन है, तो इसमें मैग्नीशियम, क्यों, क्योंकि या ऑक्सीकारक कौन है, तो आप बोलोगे कि क्लोरीन, क्यों, क्लोरीन का अपचयन हो रहा है इसलिए यह ऑक्सीकारक है, ठीक है, ये आगे समझ में। अब आगे और अपन इसको अच्छे से समझेंगे।
अब इनकी परिभाषा लिख देते हैं कि पहला तो क्या लिखना है, ऑक्सीकारक किसको बोलते हैं, क्या लिखेंगे, ऑक्सीकारक। तो क्या लिखेंगे ऑक्सीकारक में कि जिस तत्व का अभिक्रिया में क्या होगा अपचन, जिस तत्व का अभिक्रिया में अपचन होगा उसे ऑक्सीकारक बोलेंगे। ठीक है। तो और दूसरा अपना क्या है, अपचायक। क्या है, अपचायक। अपचायक क्या होगा कि जिसका क्या हो रहा है, जिसका ऑक्सीकरण हो रहा है उसको क्या बोलेंगे, अपचायक। अभिक्रिया में क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण होगा। क्या होगा, अपचायक है तो इसमें क्या होगा, ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण होगा, उसे क्या बोलेंगे, उसे बोलेंगे अपन अपचायक। क्या बोलेंगे, अपचायक बोलेंगे। ठीक है। तो ये हो गया अपना ऑक्सीकरण किसको, ऑक्सीकारक किसको बोलते हैं और अपचायक किसको बोलते हैं। ठीक है। अब हमने यहाँ पर क्या पढ़ा था कि जहां पर ये उपचयन तथा अपचयन अभिक्रिया दोनों साथ साथ में होती है, वो अभिक्रिया कौन सी कहलाती है, रेडॉक्स अभिक्रिया। कौन सी कहलाती है, रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। तो अपन आ जाते हैं नए पेज पर, किसको अब पढ़ेंगे हम, किसको, रेडॉक्स को। ठीक है। अब रेडॉक्स अभिक्रिया, तो रेडॉक्स अभिक्रिया के परिभाषा में तो सीधा अपन क्या लिख देंगे, क्या बताया था मैंने, जहां पर उपचयन तथा अपचयन दोनों अभिक्रिया क्या होती है, साथ साथ में, दोनों क्या होती है, आपस में मिलती है, उपचयन तथा अपचयन दोनों साथ साथ में होती है, तो वहां पर क्या होगी, रेडॉक्स अभिक्रिया। तो परिभाषा में क्या लिखेंगे, वह अभिक्रिया जिसमें किसी एक तत्व का तो क्या होगा, एक तत्व का ऑक्सीकरण तथा किसी अन्य तत्व या यौगिक का क्या हुआ, किसी अन्य का क्या हो, ऑक्सीकरण और अपचयन हो। अर्थात ऑक्सीकरण व अपचयन साथ साथ हो, वो कौन सी अभिक्रिया हो जाएगी, रेडॉक्स, साथ साथ हो।
ठीक है। अब आप देखो यहां पर कि हमने ये उपचयन अभिक्रिया में क्या किया था कि कॉपर लिया था और उसको क्या ऑक्सीजन के साथ गर्म किया था और क्या बना था कॉपर ऑक्साइड। क्या बना था कॉपर ऑक्साइड। अब मैं क्या करूं, अगर इस कॉपर ऑक्साइड पर इस पर इस कॉपर ऑक्साइड पर क्या कर दूं, हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करूं। क्या करूं, इस पर हाइड्रोजन गैस अपन जब प्रवाहित करेंगे तो क्या होगा, जब इसके ऊपर अपन हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करेंगे तो क्या बनेगा कि ये कॉपर है और जल का निर्माण हो जाएगा। कॉपर और जल का निर्माण हो जाएगा। तो यहां पर क्या हो रहा है, उपचयन तथा ऑक्सीकरण तथा अपचयन दोनों साथ साथ में हो रहा है। किस प्रकार से हो रहा है अपन देखेंगे। ठीक है, तो आप यहां पर देखो कि सबसे पहले इस कॉपर को देखो, कॉपर के साथ यहां पर क्या जुड़ा हुआ है, ऑक्सीजन। क्या जुड़ा हुआ है, ऑक्सीजन यहां पर जुड़ा हुआ है। लेकिन अभिक्रिया होने के बाद यहां पर देखो कॉपर के साथ से ऑक्सीजन हट गया है, ऑक्सीजन कॉपर के पास से हट गया है। तो यहां से लेकर अपन यहां पर आए तो क्या हुआ, आप क्या देखोगे, कॉपर में ऑक्सीजन था और ऑक्सीजन हट गया, मतलब ऑक्सीजन की क्या हो रही है, कमी हो रही है। देखो नहीं हो रही, हाँ क्या हो रहा है, ऑक्सीजन की क्या हो रही है, कमी हो रही है। ऑक्सीजन की कमी हो रही है, क्या हो रही है, कमी, ऑक्सीजन माइनस। तो क्या लिखेंगे अपन, यहां पर कौन सी अभिक्रिया हो रही है, यहां पर अभिक्रिया आपकी कौन सी होगी, कौन सी अभिक्रिया होगी यहां पर, ऑक्सीजन की कमी, अपचयन अभिक्रिया, अपचयन रिएक्शन कौन सी हो रही है, अपचयन अभिक्रिया हो रही है। अब यहां पर देखो आप, यहां पर हाइड्रोजन है, ठीक है। अब हाइड्रोजन में यहां पर ऑक्सीजन नहीं था और जब अभिक्रिया हो गई तो यहां पर हाइड्रोजन के साथ आकर कौन जुड़ गया, ऑक्सीजन जुड़ गया। कौन जुड़ गया, ऑक्सीजन जुड़ गया। ठीक है, तो अब ऑक्सीजन इसके साथ आके जुड़ गया है तो ऑक्सीजन में क्या हो रही है, वृद्धि, ऑक्सीजन में हो रही है वृद्धि हो रही है। तो यहां पर अभिक्रिया कौन सी हो जाएगी, ऑक्सीजन में हो रही है वृद्धि, तो अभिक्रिया हो जाएगी आपकी ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण या उपचयन, ऑक्सीकरण या उपचयन रिएक्शन होगी। कौन सी होगी, ऑक्सीकरण या उपचयन रिएक्शन होगी। ठीक है, ये तो समझ लिया हमने कि अब क्या हो रहा है, इस अभिक्रिया में ऑक्सीकरण भी हो रहा है और अपचयन भी हो रहा है। इसका मतलब दोनों अभिक्रिया साथ में हो रही है, इसलिए यह अभिक्रिया कौन सी है, रेडॉक्स अभिक्रिया। परिभाषा में क्या लिखोगे, वह अभिक्रिया जिसमें उपचयन तथा अपचयन अभिक्रिया साथ साथ में होती है वह अभिक्रिया अपनी क्या है, रेडॉक्स अभिक्रिया है। ठीक है, अब दूसरा प्रश्न आपको ऐसे पूछेगा कि इस अभिक्रिया में किसका क्या हो रहा है, अपचयन, किसका अपचयन हो रहा है। तो आपको पूछेंगे किसका अपचयन हो रहा है, तो अपचयन वाली अभिक्रिया में देखो आप यहां पर देखो ऑक्सीजन में किसमें कमी हो रही है, कॉपर में। तो यहां पर आप लिखोगे, क्या लिखोगे कि कॉपर में क्या हो रहा है, कॉपर का क्या हो रहा है, अपचयन, कॉपर का क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। पहला सवाल का उत्तर आपको पूछे निम्न अभिक्रिया में किसका अपचयन हो रहा है, तो कॉपर में से ऑक्सीजन जा रहा है तो कॉपर का अपचयन हो रहा है। दूसरा सवाल आपको पूछे कि किसका ऑक्सीकरण हो रहा है, तो आप देखोगे हाइड्रोजन में क्या जुड़ रहा है, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन में ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो हाइड्रोजन का क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण, क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण। दो प्रश्नों के जवाब मिल गए। कितने पूछते हैं प्रश्न, 4। अब ये हो गया। अब अपन को क्या पूछेगा कि इसमें से क्या है, ऑक्सीकारक कौन सा है और अपचायक कौन सा है। तो मैंने क्या बताया था कि ऑक्सीकारक कौन सा होता है कि जिस तत्व का अभिक्रिया में क्या हो रहा है, अपचयन, क्या हो रहा है, जिसका अपचयन हो रहा है वह ऑक्सीकारक कहलाएगा। तो अब यहां पर देखो अपचयन किसका हो रहा है, कॉपर का, क्या हो रहा है, कॉपर का अपचयन हो रहा है। तो ये अपना भाई साहब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अपना ऑक्सीकारक। तो यहां पर कॉपर क्या है, ऑक्सीकारक, ऑक्सीकारक हो जाएगा। ठीक है, अब आपको पूछे कि यहां पर अपचायक कौन सा है, तो परिभाषा क्या है अपचायक की, कि अपचायक वह होगा जिसमें जिस तत्व का अभिक्रिया में क्या हो, ऑक्सीकरण, जिस
जिसका अभिक्रिया में क्या हो, ऑक्सीकरण होगा, वह क्या होगा, अपचायक होगा। तो आप यहाँ पर देखो ऑक्सीकरण किसका हो रहा है, हाइड्रोजन का, तो हाइड्रोजन क्या हो जाएगा यहाँ पर, अपचायक हो जाएगा। हाइड्रोजन आपका क्या हो जाएगा, अपचायक हो जाएगा। चारों सवालों को जवाब मिल गया। अपन को पूछे कि अपचयन किसका हो रहा है, कॉपर का, ऑक्सीकरण किसका हो रहा है, हाइड्रोजन का, ऑक्सीकारक कौन है, कॉपर, और अपचायक कौन है, हाइड्रोजन। और परिभाषा अपनी ये आ गई, रेडॉक्स अभिक्रिया की परिभाषा एक है। और अपन एक और रेडॉक्स अभिक्रिया लेते हैं। अब जब अपन क्या करते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया में जिंक ऑक्साइड और कॉपर, जिंक ऑक्साइड या कॉपर को अपन लेंगे, तब क्या करेंगे, जिंक ऑक्साइड और कॉपर को जब अपन लेंगे तो क्या होगा कि आगे अभिक्रिया होगी। ये आपको वर्जन वगैरह जब अपन पढ़ेंगे धातुओं को शुद्ध करना, वहां पर ये काम आ गई। अब जिंक ऑक्साइड है, इसको अपन कॉपर के साथ अभिक्रिया तो क्या क्या होगा, कॉपर के सॉरी कार्बन के साथ अभिक्रिया, कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा और साथ में जिंक क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। ठीक है, अब ये अभिक्रिया हो गई। अब आप यहां पर देखिए जिंक के साथ पहले क्या जुड़ा हुआ था, ऑक्सीजन जुड़ा हुआ था। अब जिंक में से ऑक्सीजन हट गया, तो ये यहां से लेकर आ गए अपन जिंक के पास, क्या हुआ, ऑक्सीजन की कमी होगी, माइनस कर दो ऑक्सीजन। अभिक्रिया कौन सी होगी, तो आप बोलोगे कि सर ऑक्सीजन क्या हो रहा है, इसमें से बाहर निकल रहा है, तो ये तो सर अपनी कौन सी अभिक्रिया हो जाएगी, अपचयन अभिक्रिया, अपचयन रिएक्शन हो जाएगी। ठीक है, अब आप कार्बन को देखोगे सर कि सर आप कार्बन को भी देखिए, कार्बन ने क्या कर दिया, यहाँ पर ऑक्सीजन को जोड़ लिया अपने अंदर, तो यहाँ पर क्या होगा, ऑक्सीजन प्लस हो गई। मैं पूछूंगा अभिक्रिया कौन सी है बच्चों, तो आप बोलोगे कि सर ये तो कौन सी अभिक्रिया हो जाएगी, ये ऑक्सीजन जुड़ रहा है, तो ये हो जाएगी अपनी उपचयन या ऑक्सीकरण, उपचयन या ऑक्सीकरण रिएक्शन हो जाएगी। ठीक है, अब दूसरा सवाल आता है कि सर इसमें इस अभिक्रिया में किसका हो रहा है, अपचयन किसका हो रहा है, आपको पूछेगा अपचयन किसका हो रहा है। तो आप देखो अपचयन रिएक्शन में किसमें से जिंक बाहर निकल रहा है, तो आप बोलोगे कि जिंक बाहर निकल रहा है, तो जिंक का क्या हो रहा है, जिंक का क्या हो रहा है, अपचयन। ठीक है, अपचयन हो रहा है। अब ऑक्सीकरण किसका हो रहा है, तो आप देखो कार्बन में आकर ऑक्सीजन जुड़ रहा है, तो कार्बन का क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण, क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। ठीक है, अब कार्बन का ऑक्सीकरण हो रहा है। अब अपना तीसरा सवाल कि अपचायक कौन है और ऑक्सीकारक कौन है, तो आप देखोगे जिसका अपचयन हो रहा है वो होगा अपना ऑक्सीकारक, जिसका अपचयन हो रहा है वो आपका होगा ऑक्सीकारक। तो अपचयन किसका हो रहा है, जिंक का, तो जिंक क्या होगा, ऑक्सीकारक होगा, जिंक क्या होगा अपना ऑक्सीकारक होगा। ठीक है, जिंक होगा आपका ऑक्सीकारक। अब ऑक्सीकरण किसका हो रहा है, ऑक्सीकरण आप देखोगे कि जिसका ऑक्सीकरण होगा वह क्या होगा, अपचायक। तो कार्बन यहां पर क्या होगा, अपचायक होगा। ये हो गया अपना अपचायक किसको बोलते हैं, ऑक्सीकारक किसको बोलते हैं, अपचयन किसका होगा, ऑक्सीकरण किसका होगा, और रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है ये हमने समझा। एक और एग्जांपल लेंगे अपन कि क्या करेंगे, मैग्नीशियम ऑक्साइड को, मैग्नीज ऑक्साइड HCl के साथ अभिक्रिया करवाएंगे, मैग्नीज ऑक्साइड को क्या करेंगे, HCl के साथ अभिक्रिया कराएंगे, तो क्या बन जाएगा, मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड बनेगा और साथ में जल बनेगा, और साथ में क्या बनेगा, क्लोरीन गैस। ठीक है, ये होगी अपनी अभिक्रिया। अब आप देखो, अब यहां पर मैग्नीज क्या था, अकेला, क्या था, अकेला था, ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ था, लेकिन यहां पर देखो इसमें से ऑक्सीजन क्या होगी, हट गई। मैंने क्या बोला, तत्व या यौगिक में, सिर्फ तत्व या यौगिक में क्या हो, ऑक्सीजन जिसमें से बाहर निकल जाए, तो यहाँ पर ऑक्सीजन क्या हुई है, इसमें से बाहर निकली है, तो ऑक्सीजन की क्या होगी, कमी होगी। अभिक्रिया कौन सी हो जाएगी, यहाँ पर कौन सी अभिक्रिया हो जाएगी, यहाँ पर ऑक्सीजन की कमी होगी, अपचयन, कौन सी होगी, अपचयन रिएक्शन। ठीक है, अब दूसरा देखोगे कि आप यहाँ पर देखिए क्लोरीन के साथ यहाँ पर क्या थी, ऑक्सीजन, क्लोरीन के साथ हाइड्रोजन जुड़ी हुई थी। अब यहां पर देखो क्लोरीन हो गया अकेला, तो यहां पर क्या हो रहा है,
यहाँ पर क्या हो रहा है, क्लोरीन में से क्या निकल गई बाहर, क्या निकल गई बाहर, क्लोरीन में से हाइड्रोजन बाहर निकल गई और हाइड्रोजन की क्या होगी, माइनस हो गया, हाइड्रोजन की कमी होगी। और जिस अभिक्रिया में हाइड्रोजन की क्या होती है, कमी होती है, हाइड्रोजन की कमी होती है, वहां पर कौन सी अभिक्रिया होगी, उपचयन। या तो ऑक्सीजन जुड़े या हाइड्रोजन की कमी हो, वहां पर उपचयन या ऑक्सीकरण अभिक्रिया होगी। अब प्रश्न कि कौन अपचायक कौन है और ऑक्सीकारक कौन, तो अपचयन किस में हो रहा है, मैग्नीज में, मैग्नीज में से ऑक्सीजन बाहर निकल रही है, तो अपचयन किसका हो रहा है, अपचयन हो रहा है, अपचयन हो रहा है। और जिसका अपचयन होगा वो क्या कहलाएगा, ऑक्सीकारक, क्या कहलाएगा, ऑक्सीकारक। ठीक है, अब आते हैं दूसरे पर। यहां पर देखो क्लोरीन के साथ हाइड्रोजन थी, हाइड्रोजन बाहर निकल गई, कौन सी अभिक्रिया हो गई, उपचयन अभिक्रिया, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। तो यहां पर क्लोरीन का क्या हो रहा है, क्लोरीन का ऑक्सीकरण हो रहा है, क्लोरीन का क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण। और क्लोरीन का ऑक्सीकरण होगा तो क्लोरीन का ऑक्सीकरण होगा तो यह क्या कहलाएगा, अपचायक, क्या कहलाएगा, अपचायक कहलाएगा, अपचायक कहलाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं बच्चों आपको ये उपचयन, अपचयन तथा रेडॉक्स अच्छे से आपको समझ में आई होगी। अपचायक किसको बोलते हैं, ऑक्सीकारक किसको बोलते हैं, किसका अपचयन हो रहा है और किसका ऑक्सीकरण हो रहा है, ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको अच्छे से समझ में नहीं आए तो एक बार वापस वीडियो को देखिए, और अगर आपको वीडियो की स्पीड धीमी लगे तो आप स्पीड बढ़ा भी सकते हैं। और अरावली पाठशाला को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। ठीक है, अब अपन इसके आगे बढ़ते हैं। अब आता है संक्षारण। क्या है अपना टॉपिक, कि उपचयन अभिक्रिया ऑक्सीकरण के दैनिक जीवन में प्रयोग, अपचयन तथा उपचयन के दैनिक जीवन में प्रयोग। तो इसमें आपको दो चीजें याद रखनी, पहला है संक्षारण और दूसरा है आपको विकृत गंधिता, संक्षारण और विकृत गंधिता। ठीक है, इनको पढ़ेंगे हम अपने अगले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में इनको अपन अच्छे से पढ़ेंगे। क्या होता है संक्षारण, संक्षारण के दुष्प्रभाव क्या क्या होते हैं और इस संक्षारण से कैसे बचा जा सकता है। उसके बाद है विकृत गंधिता, क्या होती है विकृत गंधिता, इससे क्या क्या दुष्परिणाम निकलते हैं और इससे कैसे अपन को बचना है वो अपन को इसमें पढ़ना है। ठीक है, और इसके साथ ही फिर इसके अगले वीडियो में अपन पढ़ेंगे अभ्यास प्रश्न, जितने अपने बुक के अंदर है उन सारे अभ्यास प्रश्नों को अपन अच्छे से कवर करने वाले। जल्दी से अरावली पाठशाला को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। मिलते हैं आपको अगली क्लास में, धन्यवाद।